Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. तो आज हम क्लास 11th की आरोह के गद्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं। आरोह के गद्य खंड में जो पहला पाठ है वो है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इस कहानी को हम पढ़ते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार व्याप्त है और कैसे यथार्थवाद आदर्शवाद हार जाता है और अंततः एक कर्मनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति कैसा सताया जाता है। तो इसी पर आधारित ये कहानी है। आइए पढ़ते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानियों में से एक नमक का दारोगा कहानी है। यह कहानी आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। यह कहानी धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। तो कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक दो पात्र करते हैं। अर्थात जहाँ पर पंडित अलोपीदीन असत्य, धन और अधर्म के द्योतक हैं, उसका प्रतिरूप हैं, वहीं मुंशी वंशीधर जो है, जो नमक का दारोगा हैं, वो हैं सत्य के, धर्म के रूप में, उसके नायक के रूप में वो खड़े होते हैं। तो जो अलोपीदीन हैं इस कहानी में वो ईमानदार मुंशी वंशीधर को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन ने अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनको सिर झुकाना पड़ जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि हे वंशीधर, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ नमक का दारोगा बनाए रखे। ये बात वो वहाँ पर कहते हैं, उल्लिखित है। नमक का विभाग जब बना तो नमक के विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों की पौवारा हो गई, लोग दारोगा के पद के लिए लालायित रहने लगे क्योंकि अच्छी खासी ऊपरी कमाई हो जाती थी। तो भ्रष्टाचार का चूँकि बोलबाला था, नमक का दारोगा पद का एक नया पद सृजन हुआ था, तो सभी लोग चाहते थे कि हम भी नमक का दारोगा ही बने क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा है। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता और धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो ये एक सूक्ति है, इसको अंडरलाइन करिए, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जिस प्रकार से उनके पिता ने समझाया कि मासिक वेतन पूर्णमासी की चांद की तरह, जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद एक दिन तो पूरा दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है और लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम जो वेतन प्राप्त करते हैं वो एक दिन तो बहुत ह्यूज अमाउंट दिखाई पड़ता है लेकिन धीरे धीरे सने वो कम हो जाता है, जिससे कभी किसी का गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए वेतन से अधिक ऊपरी कमाई पर ध्यान देना बेहतर होता है, ये उनके पिताजी ने समझाया। ऊपरी आय बहती हुई गंगा है, बहता हुआ एक स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर के पिता ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, उनको नौकरी मिल गई, घर में खुशी छा गई।
सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार विचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया। यमुना नदी के किनारे नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ खड़े हुए। उन्हें आशंका थी कि कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ निश्चित रूप से कालाबाजारी की जा रही है। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार लगी थी और पूछताछ कर उन्हें पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने बताया कि ये जो है, जो नमक का हम जो लेके नमक जा रहे हैं, ये वास्तव में किसका है? अलोपीदीन का है। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। कौन? पंडित अलोपीदीन। और वो कहते हैं अपने एक नौकर से कि उनको जाके बता दो कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं, लेकिन दरोगा नहीं छोड़ता है। मुंशी वंशीधर जो दारोगा हैं वो उसे नहीं छोड़ते हैं और उन्हें वापस आना पड़ता है दौड़ते भागते। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी का राज मानते हैं। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में वो निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही में कष्ट उठाया है। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह जाते हैं। मतलब इतने प्रतिष्ठित साहूकार, इतने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन जिनके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं, सभी को उन्होंने खरीद रखा था अपने धन, अपनी लक्ष्मी के वैभव में, प्रभाव में। यह आदेश सुनकर के अलोपीदीन हैरान रह जाते हैं। यह उनके जीवन की ऐसी पहली घटना थी। और बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि खैर अब वो समझाते हैं कि आगे कैसे इससे बचना है, कैसे इस समस्या से निजात मिले। इसके लिए वो बड़े ही दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो हर प्रकार से बचने का प्रयास करते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारी इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी, आप इतने बड़े शहर के साहूकार को आप पकड़ेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, नियम और न्याय संगत जो बात है वही होगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय के जो है विधान वही होगा। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत की पेशकश की। रिश्वत देनी चाहिए, उस समय 40,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। परंतु वंशीधर ने उनकी एक भी नहीं सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। सुबह तक हर जबान में एक ही किस्सा चल रहा था कि पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने के आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। वकीलों की बहुत बड़े बड़े वकील किए गए, किसी प्रकार से पंडित अलोपीदीन को बचाया जाए कि इनको सज़ा ना हो। अब जबकि पूरा तंत्र ही, पूरा सिस्टम ही बिकाऊ है, ऐसे में न्याय मिल पाना संभव नहीं था। सही न्याय होना, सही निर्णय हो पाना संभव नहीं था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया था। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डामाडोल थे। जो भी आई विटनेस थे या जो भी साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किए गए थे, सभी कहीं ना कहीं जो पंडित अलोपीदीन है उसने सबको खरीद लिया था। तो सभी लालच और लोभ से डामाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो आधारहीन हैं, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जब ऐसा लिखा, उनको पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का ऐसा ना करने की चेतावनी दी जाती है कि आप दोबारा से इस तरह किसी सभ्य और किसी प्रतिष्ठित आदमी को पकड़ के मत लाएं, गिरफ्तार ना करें। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गईं। खूब पैसा लुटाया गया, खूब
सेलिब्रेट किया गया इस जीत को कि जिसने अदालत तक की नींव हिला दी। बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगीं। बंसीधर एक नमक का दारोगा है, बहुत कम जिसकी तनख्वाह है, इसके बावजूद भी उसने 40,000 रुपये की जो रिश्वत थी उसको ठुकरा दी, इसलिए कि सत्य जीतना चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए, धर्म की जय होनी चाहिए और असत्य तथा बुराई को हारना चाहिए, कटघरे में उसको होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंसीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें जो कर्तव्यपरायणता का अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए अपने कर्म का संजीदगी से निर्वहन करने का ये परिणाम मिला। दुखी मन से वे घर चले गए कि नौकरी भी छिन गई। उनके पिता खूब बड़बड़ाए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना ईमानदार बनने की, 40,000 मिल रहे थे, ले लेते, पीढ़ियाँ संवर जाती। यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ, उनके पिता ने कहा। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुँह फुलाए रही। 1 सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुँचे। वही आलोपी दिन जिन्होंने अभी बर्खास्त करवाया था बंसीधर को। और वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे, अर्थात जो बंसीधर के पिता थे वो उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे कि यही नालायक था जो आप जैसे बड़े आदमी के मुंह लगा और आपके खिलाफ जो है इसने एक्शन लिया, कठोर कार्यवाही की, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से मुंशी बंसीधर का जो पिता है वो गिड़गिड़ाने लगता है। आलोपी दीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने ही धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और आप ये अपना भाग्य समझिए कि आपके घर जो बेटा जैसा बेटा है वैसा कहीं किसी के पास नहीं है जिसने अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखा। बंसीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपी दीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। एक बार आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था मुझे छोड़ दीजिए, तब आपने नहीं स्वीकार किया था, लेकिन अब मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस बार आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। बंसीधर ने पढ़ा। पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उस स्टाम्प पेपर में उनको बनाया था। पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर को एक उनकी जितनी पूरी मिल्कियत थी, जो जायदाद थी, उसका स्थायी मैनेजर, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अगर यूँ कह लें तो वो घोषित किया था उस स्टाम्प पेपर में। और बंसीधर ने वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ 6,000 वार्षिक इस वेतन पर उनको हायर किया। बंसीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत होती है। आलोपी दीन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि ऐसा मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता और कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा ने से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात मुझे ऑनेस्टी, ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति निष्ठा ये महत्वपूर्ण है, बाकी कोई क्वालिटीज़ हों चाहे ना हों, ये आप अपने अंदर बनाए रखें, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। और जैसे ही उन्होंने मुंशी बंसीधर ने इतना सुना तो उनकी आंखें डबडबा आईं, आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर किए। आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन उन्हें गले लगा लेता है और इस तरह से अंततः धर्म की और सत्य की विजय पताका इस गगन में फहराई जाती है। कहने का आशय ये है कि सत्य और धर्म की विजय होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आरोह गद्य खंड में हमने नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हों या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बुक को पढ़ें, बुक में ये कहानी दी हुई है।
फिर भी कहीं ना समझ में आए आप मुझसे पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।